बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महजमीन एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट। जैसे कि हम पहले डिसऑर्डर्स को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन और फिर उसकी टाइप्स को डीएसएम के मुताबिक देख रहे हैं। तो इसी तरह में आज जिस हम डिसऑर्डर पर पढ़ेंगे वो है प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फॉर्मिक डिसऑर्डर, जो कि टाइप है डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पीएमडीडी असल में है क्या। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि हर फीमेल फेस करती है। तकरीबन 80% फ़ीमेल जो हैं उनको ये फ़ेस करना पड़ता है। इसमें ड्यूरिंग पीरियड्स यानी जिसको मंथली सर्कल कहते हैं, उस टाइम पीरियड के पहले यानी कि एक हफ़्ता पहले या उस टाइम पीरियड के दौरान उनके जो डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लग जाती हैं, इरिटेबल मूड हो जाता है उनकी कंसंट्रेशन नहीं रहती काम पे, उनका दिल नहीं करता। तो ये सब सिम्टम्स वो शो करने लग जाती हैं। हम नेक्सस के सिम्टम्स पढ़ते हैं तो वो सिम्टम्स शो करने लग जाती हैं। तो इस कंडीशन को अगर ये पीरियड्स के से रिलेटेड हो यानी उस टाइम में ये सिम्टम्स शो हो तो फिर हम उसको डायग्नोज़ करेंगे पीएमडीडी। और ये जो कंडीशन है ये पीएमएस से ज़्यादा स्वेयर लेवल पे होती है। नेक्स्ट इसकी कॉजेज़ की तरफ आते हैं तो इसकी कोई स्पेसिफ़िक कॉज नहीं है कि इस वजह से अभी तक ये एक्सपर्ट नहीं देख सके कि कौन सी कॉज है जो मेन वजह है जिसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन इसमें ये कह सकते हैं कि एबनॉर्मल रिएक्शन होता है हार्मोन चेंजेस का जब पीरियड्स आते हैं, जब सर्कल आता है पीरियड्स का। तो मेंसेस सर्कल में ऐसा होता है कि उनकी जो बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो चेंज होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो सेरोटोनिन है वो हैप्पी हार्मोन्स है, तो वो उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ये सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके सिम्टम्स की तरफ देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि ये जो सिम्टम्स हैं 1 साल के अंदर अगर ये सिम्टम्स उसको ड्यूरिंग पीरियड्स या पीरियड से पहले यानी 1 हफ़्ता पहले या 2 दिन पहले उसको सिम्टम्स शुरू हो जाती हैं और जैसे ही पीरियड्स ख़त्म होते हैं तो वो सिम्टम्स भी ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर हम उसको देखेंगे। अब नेक्स्ट सिम्टम्स में क्या होता है, जब जो क्लाइंट है वो आपको आके रिपोर्ट करता है कि मेरा मूड बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और बहुत जल्दी गुस्सा आने लग जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लग जाती है और इरिटेबल मूड हो जाता है, कोई भी काम करने को दिल नहीं कर रहा होता। अगर कोई नॉर्मल रूटीन में काम कर रही हैं लेकिन उसके ऊपर इस टाइम पीरियड के दौरान उनकी जो कंसंट्रेट है वही नहीं कर पा रहे होते, ठीक है, और वो कहेंगे कि हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है किसी भी काम में जिस काम में हम इससे पहले यानी इस टाइम पीरियड के पहले हम वो काम एंजॉय करके करते हैं जो एक्टिविटीज़, लेकिन उस टाइम वो कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा होता और वही एक्टिविटीज़ जिसमें पहले इंटरेस्ट था उसमें अब इंटरेस्ट नहीं रहता। और वो ये कहेंगे कि मूड बहुत ज़्यादा हो जाता है, चेंज हो जाता है, मूडी बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, जो दिल करता है काम करने को वही थोड़ा बहुत करती हूँ, वरना बहुत सारे कामों में मेरा दिल ही नहीं कर रहा होता काम करने को, तो फिर वो नहीं करती। और इसमें जो है वो खुराक का होता है कि जो आपकी डाइट जो ले रहे होते हैं तो या तो वो बहुत ज़्यादा खाने लग जाती हैं और या फिर वो स्पेसिफ़िक फ़ूड को ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं कि मुझे जो वो एक ही जो चीज़ होती है या जो उनका खाने को दिल कर रहा होगा वो चीज़ ही वो खाएँगी और वरना वो चीज़ नहीं खाती। तो इस तरह ये डाइट पे भी इफ़ेक्ट करती है। फिर नींद में वो इश्यूज़ आते हैं, या तो वो उनको नींद नहीं आ रही होती उस टाइम के दौरान या फिर वो सोते हैं या फिर वो ज़्यादा सोते हैं ना इस पीरियड में। और फिर वो ये कहेंगे कि उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आउट ऑफ़ कंट्रोल हो जाती हैं, उनको फीलिंग्स अपनी कंट्रोल में नहीं आ रही होती। इसके साथ फिज़िकल सिम्टम्स भी शो करते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन है कि बेली ब्लोटिंग हो जाती है, उनका पेट फूल जाता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस फ़ील करते हैं और वो शिकायत करेंगे कि उनके सर में दर्द रहता है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो डीएसएम के ज़रिए यानी जो डीएसएम ने हमें क्राइटेरिया प्रोवाइड किया है हम वो ज़रूर डिस्कस करेंगे, और इसके साथ हम इसका पीएमडीडी का ट्रीटमेंट देखते हैं। पीएमडीडी के ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है कि उनकी जो डाइट है उसको इंक्रीज़ किया जाता है, यानी उनकी डाइट के अंदर ऐड कर दिया जाता है प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट्स को, और उनकी जो डाइट है उसके अंदर से कम कर दिया जाता है, यानी जिस चीज़ से मना किया जाता है वो शुगर, सॉल्ट और कॉफ़ी।
और उसके साथ अल्कोहल है। अगर कोई ड्रग वगैरह यूज़ करता है तो उसको उससे मना किया जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज उनकी जो इस टाइम यानी इस ड्यूरेशन में ऐड की जाती है, रेगुलर एक्सरसाइज है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की जाती है, उनकी विटामिन सप्लीमेंट्स दी जाती हैं उनको। और इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी जो मेडिसिन है वो दी जाती है। फिर SSRI दी जाती है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिसकी वजह से उनकी जो सेरोटोनिन है वो रीअपटेक हो जाती है। तो उसके साथ फिर उनकी हैप्पी हार्मोन्स वो रिलीज़ होने लग जाते हैं, जो कि कंट्रोल करते हैं PMDD में जितो भी स्ट्रेस। और उनकी जो सिम्टम्स शो होती हैं जो हमने पढ़ चुके हैं, वो सिम्टम्स शो होती हैं उनको, फिर वो कंट्रोल करते हैं। फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स दी जाती हैं। और इसके साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम PMDD को DSM क्राइटेरिया के मुताबिक पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। और अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।